स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में जो मैं आपको 20 इंपॉर्टेंट ऑप्शनल क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ये सारे ही क्वेश्चन मैंने आपके जो सीनियर अभी जो 2023 का बोर्ड एग्जाम दे करके गए हैं उनको भी मैंने एग्जैक्ट यही सारे क्वेश्चंस कराए थे। क्योंकि देखो, ऑप्शनल क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि 10 मार्क्स का तो पूछा ही जाता है, लेकिन ऐसा टॉपिक है जिसको कि कोई भी टीचर ये नहीं बता सकता कि हाँ बच्चे यही पढ़ लो ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 20 क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो कहीं नहीं तो आपका 3 से 4 क्वेश्चन या बहुत अच्छा हुआ तो 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन भी इस 20 क्वेश्चन से फंस सकता है। ठीक है, जैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ये क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा हूँ तो क्वेश्चन नंबर 1 आ ही जाएगा। मैं आपको 20 बता रहा हूँ, मैं इतनी गारंटी लेता हूँ कि 3 से 4 क्वेश्चन आपके यहीं से फंसेंगे। ठीक, इसी तरीके के नेक्स्ट लेक्चर में और भी हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो इसी तरीके से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पूछे हुए क्वेश्चन है उन सभी को देखेंगे। और ये जो 2023 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ है उसमें से मतलब इन 20 ऑप्शनल क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आए हुए थे, तो चांसेस है इस बार भी आने के। इन सभी जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक है, तो 20 आपके बहुविकल्पी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक करते हुए देखो, नोट वोट कुछ नहीं करना, बस आराम से ईयरफोन लगा करके सुनते जाओ कि कैसे कैसे क्या क्या आंसर होगा, थोड़ा सा याद रखना बस। ठीक है, जैसे कि मैंने जयशंकर प्रसाद का भी जो जीवन परिचय बताया था तो उसमें मैंने बताया था इनकी रचना तितली, मैंने आपको बताया था ऑप्शनल क्वेश्चन में बनता है। तो जहां पर क्वेश्चन बनते हैं वहां पर मैं आपको तुरंत बता देता हूं कि हाँ ये क्वेश्चन बना है, तो चांसेस है इस बार भी बनने के। ठीक, जब आप जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय वाली अभी वीडियो आई थी उसको अगर आप देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको बताया था तितली इनकी रचना है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये क्वेश्चन बना हुआ है, आपके बोर्ड एग्जाम का ही क्वेश्चन है। जैसे पूछा गया जयशंकर प्रसाद की रचना है, जैसे यहाँ पे हमारे पास बोला गया आनंद मठ, तितली और भारत दुर्दशा संस्कृत के 4 अध्याय। तो हमेशा याद रखना तितली, जयशंकर प्रसाद जहाँ भी है तितली उनकी क्या है रचना है। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। हमें ऑप्शन नहीं रट के जाना, हमें आंसर को पता होना चाहिए। हमें आंसर अगर रटना भी है तो हम आंसर रट के जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन आपके चेंज भी कर सकता है। जैसे पिछली बार ये क्वेश्चन आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर था वो ऑप्शन नंबर 2 में रखा था, अब हो सकता है कि क्वेश्चन यही दे लेकिन ऑप्शन नंबर 2 जो सही है आपका उसको 3 में कर दे। तो ऑप्शन रटने की जरूरत नहीं है, हमें उसके आंसर को याद रखना है कि उसका आंसर सही क्या है, फिर हमें कोई भी ऑप्शन में दिया रहेगा हम इजीली कर सकते हैं। तो याद रखना जयशंकर प्रसाद की रचना क्या है, तितली। ठीक, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है मेरी असफलताएं किसकी रचना है। तो हमेशा याद रखना मेरी असफलताएं रचना बाबू गुलाब राय की है। ठीक, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन भी दे रखा है। उसके बाद हमारे पास बोला गया बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है कौन सी। हमारे पास बोला गया है कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप, विशाल भारत, सत्य साहित्य संदेश। तो हमेशा याद रखना बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित जो पत्रिका है वो हिंदी प्रदीप है। ठीक, क्या है, हिंदी प्रदीप है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला गया मुंशी प्रेमचंद्र ने उपन्यास लिखा, कौन सा उपन्यास लिखा, ये हमेशा याद रखना। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में बन चुका है, तो चांसेस है इसमें इस बार भी बनने के। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो 20 क्वेश्चन बता रहा हूँ उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन चांसेस है आने के, तो मैं इसीलिए आपको ये सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ। क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं 20, ये सारे आपके लगातार 3 साल 4 साल आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, तो चांसेस है इस बार भी रिपीट करने के। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो 80% जब पेपर बनाया जाता है तो 80% वही पुराने घिसे पिटे क्वेश्चन ही दिए जाते हैं, बाकी 20% क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया जाता है। ठीक, तो उसी तरीके से हमारे पास पूछा गया मुंशी प्रेमचंद्र ने उपन्यास लिखा कौन सा, हमारे पास याद रखना गोदान। गोदान क्या है, मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है, याद रखना। उसके बाद अशोक का फूल निबंध है, यहाँ पर हमारे पास क्या बोला गया, अशोक का फूल निबंध है। ऑप्शन में दे रखा है मनोवैज्ञानिक निबंध, ललित निबंध, बुद्धि प्रधान निबंध, ऐतिहासिक निबंध। तो हमेशा याद रखना ललित निबंध। ठीक है, अशोक का जो फूल आपका चैप्टर है उसमें कौन सा निबंध है, तो ललित निबंध है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन से कवि छायावाद का नहीं है। ठीक है, याद रखना नहीं है पे गौर करना। बहुत बार आप सोचोगे छायावाद युग छायावाद का है, ठीक है, बहुत बार आप नहीं पे ध्यान नहीं देते हो। जैसे यहाँ पर आपके 3 क्या होंगे, छायावाद के होंगे और 1 क्या होगा, छायावाद का नहीं होगा। तो हमसे यही पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद का नहीं है। तो हमेशा याद रखना महादेवी वर्मा तो छायावाद के कवि हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जयशंकर प्रसाद भी हैं, सुमित्रा नंदन पंत भी है, तो मैथिली शरण गुप्त जो हैं वो आपके छायावाद के क्या है, कवि नहीं है। ठीक, उसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया, इस क्वेश्चन में बोला गया सरदार पूर्व सिंह युग के, इस क्वेश्चन में
उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास बोला गया सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवाद युग। ठीक है, तो हमेशा याद रखना सरदार पूर्ण सिंह जो हैं वो द्विवेदी युग के क्या हैं? लेखक हैं। ठीक, उसी तरीके से अब हम लोग बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। स्टूडेंट याद रहे इस वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोगों ने फर्स्ट पेज पे हम लोगों ने 7 क्वेश्चन को देखा। सो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। याद रहे हम लोग 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करने आए। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया? इस क्वेश्चन में बोला गया हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दे रखा है रामचंद्र सुक्त, और हमारे पास दूसरा ऑप्शन दे रखा है डॉक्टर राजकुमार वर्मा, और हमारे पास तीसरा ऑप्शन दे रखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और फोर्थ वाला ऑप्शन दे रखा है डॉक्टर नागेंद्र। ठीक है, याद रखना हिंदी साहित्य का इतिहास जो है उसके लेखक है रामचंद्र सुक्त। ठीक है, ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इस क्वेश्चन में बोला गया प्रेमचंद्र का उपन्यास है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन के पूछे जाने के 101% चांसेस है, याद रखना। ठीक है, प्रेमचंद्र का उपन्यास बहुत बार पूछा गया। कंकाल बोला गया है, तितली बोला गया है, और यहाँ पे चित्रलेखा बोला गया है। तो याद रखना गोदान, प्रेमचंद्र का उपन्यास क्या है? गोदान। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो हमारे पास क्या बोला गया है? क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है किसकी? यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दे रखा है हमारे पास दे रखा है हरिवंश राय बच्चन की, और हमारे पास दूसरा ऑप्शन दे रखा है सुमित्रा नंदन पंत की, और हमारे पास तीसरा ऑप्शन दे रखा है जयशंकर प्रसाद, एंड फोर्थ ऑप्शन की बात करेंगे तो हमारे पास महादेवी वर्मा। तो याद रखना क्या भूलूं क्या याद करूं, हमारे पास हरिवंश राय बच्चन की क्या है? आत्मकथा है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, याद रखना बच्चे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए देखो ये सारे जो आंसर है उस पर मार्क इसलिए किए गए हैं क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि शुरू में ही मैंने बता दिया कि आपके सीनियर को भी मैंने यही सारे क्वेश्चन गाइड किए हुए थे, तो इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आए थे। तो याद रखना इस बार भी पूछे जाने के चांसेस है। उसके बाद हमारे पास बोला गया हंस नामक पत्रिका के संपादक थे कौन? हमारे पास याद रखना मुंशी प्रेमचंद्र यार बार बार आ रहा है, तो इनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाना। ठीक, हमारे पास ऑप्शन में और भी दे रखे हैं, जैसे दे रखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट दे रखा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी दे रखा है। ठीक है, लेकिन हमारे पास हंस नामक पत्रिका के संपादक जो थे वो कौन थे? मुंशी प्रेमचंद्र थे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हिंदी एकाकी का जनक माना जाता है किसको? जयशंकर प्रसाद को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, महादेवी वर्मा को, डॉक्टर राजकुमार वर्मा को। तो हिंदी एकाकी का जनक माना जाता है डॉक्टर राजकुमार वर्मा को। ठीक, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास बोला गया है कि विनय पत्रिका के रचनाकार हैं। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके भी पूछे जाने के 101% चांसेस है। ठीक है, विनय पत्रिका बहुत बार पूछा गया, तो विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? तुलसीदास। याद रखना तुलसीदास है, कबीरदास भी नहीं है, सूरदास भी नहीं है, जयशंकर प्रसाद भी नहीं है। तो हमेशा याद रखना विनय पत्रिका के जो रचनाकार हैं वो तुलसीदास है। उसी तरीके से अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो इस क्वेश्चन में बोला गया ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं कौन? हमारे पास ऑप्शन में दे रखा है राजकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो याद रखना ध्रुव स्वामिनी नाटक के जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद है। इसीलिए आपको कहता हूँ कि जीवन परिचय जब पढ़ रहे हो तो उनकी कृतियाँ, उनके निबंध, सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में पढ़ा करो। इससे होगा क्या, पहला तो आपका जीवन परिचय का पॉइंट ऑफ व्यू पहला वो क्लियर हो जाएगा, वहाँ से मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद आपका अगर आप उसको पढ़े रहोगे, जीवन परिचय को एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से पढ़े रहोगे, तो वहीं से क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चन बनते हैं। देखो आपके सिलेबस से ही पूछा जाता है, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं होता। जो 10 मार्क्स के आपके क्वेश्चन दिए जाते हैं ना, 5 गद्यांश से 5 पद्यांश से ऑप्शनल क्वेश्चन, वो आपके यहीं घुमा फिरा करके ही क्वेश्चन दिए जाते हैं। जैसे अभी इसी को आप पढ़े होते, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पढ़े होगे तो पता होगा आपको। उसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इस क्वेश्चन में बोला गया है दीप जले पंख बजे, इसके लेखक कौन है? लेखक पूछा गया हमसे, क्या बोला गया है? दीप जले पंख बजे। हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला दे रखा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन दे रखा है मुंशी प्रेमचंद, तीसरा दे रखा है बाल कृष्ण भट्ट दे रखा है। तो याद रखना दीप जले पंख बजे के लेखक कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो गद्य विधा की संज्ञा है हमारे पास 3
7, 11, 15। तो याद रखना गद्य विधा की संज्ञा कितनी है, 15 है। तो ये हमारे पास हो जाएगा करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट यहाँ तक हम लोगों ने 16 क्वेश्चन को देख लिया। अब बाकी के 4 क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। सो स्टूडेंट अभी तक हम लोगों ने पिछले पेज पर 16 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 से देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिका। देखो फिर वही क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा सा मिला करके पूछा, मतलब थोड़ा सा चेंज करके पूछा गया। इसके पहले क्या पूछा गया था, हंस के लेखक कौन है, हंस नामक पत्रिका के संपादक कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद, ऐसे पूछा गया था। अब इसी क्वेश्चन को पलट के पूछा गया मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिका है, तो यहाँ पर हमेशा याद रखना हंस। हंस क्या है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है। उसके बाद मर्यादा नहीं है, याद रखना, और कर्मवीर भी नहीं है, धर्मयुग भी नहीं है। ठीक, याद रखना कि हंस क्या है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हरिऔध का जन्म स्थान है, तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है काशी, फर्रुखाबाद, वाराणसी, और यहाँ पर दे रखा है निजामाबाद। ठीक है, याद रखना काशी, ये हमारे पास हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, इस क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से नाटक है। ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है उसने कहा था, कलम का सिपाही, आंसू और चंद्रगुप्त। तो याद रखना नाटक कौन सा है, चंद्रगुप्त। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि 20 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, तो ये हमारे पास इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं कौन, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा। तो याद रखना निंदा रस जो है निबंध, जो निंदा रस निबंध है उसके रचनाकार हरिशंकर परसाई है। हरिशंकर परसाई, ये हमारे पास हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब ये 20 क्वेश्चन के आंसर को आप याद रखिए, ऑप्शन को बिल्कुल भी नहीं याद रखिएगा। अगर आप इसको नोट भी करना चाहते हैं तो मैं आपको तरीका बताता हूं कैसे नोट करना है। आप क्वेश्चन को लिखिए, क्वेश्चन के सिर्फ और सिर्फ आंसर को लिख दीजिए, फिर इस क्वेश्चन को लिखिए, इसके सिर्फ और सिर्फ आंसर को लिखिए, ऑप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आंसर याद रखे रहोगे तो ऑप्शन में आपको कितना भी भटकाया जाएगा, लेकिन आपको तो आंसर पता है तो आप आंसर ही जा करके करेक्ट करोगे। ठीक, वरना तुक्का भी मार सकते हो। देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पर अगर आपको आएगा फिर भी आप अटेम्प्ट करके ही आना, नहीं आएगा फिर भी अटेम्प्ट करके आना। अगर छोड़ोगे तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। मैं कहता हूँ अगर आपको 10 में से 4 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं और 6 क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो 6 क्वेश्चन को आप तुक्का मार के आओ, आपका बहुत अच्छा लक रहेगा। तो 6 क्वेश्चन में से आपके 3 या 4 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक, लक की वजह से। ठीक, तो उसका भी तो मार्क्स जुड़ेगा ही, क्योंकि वहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं होते। तो सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करके ज़रूर आइएगा। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है सारे कंप्लीट। अब अगर आप इस पर अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे इस वीडियो पर, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में 40 क्वेश्चन का टारगेट कर रहा हूँ, जिसमें आपको 40 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न कराने वाला हूँ। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।